हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, एक टॉपिक पे हम बात कर रहे थे कि तंत्र क्या है, तो उसका ही आज मैं और डिफ़ाइन करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि तंत्र एक सिस्टमेटिक साधना है, पूजा है, जिसको पूरा विधि विधान जिससे बोलते हैं, उसको कर कर अपने देवी या देवता जिनको भी आप चाहते हैं उनको वो प्रसन्न किया जाता है और उसके बदले में वो खुश होकर आपको कुछ पावर्स, कुछ शक्तियाँ प्रदान करते हैं एज अ ब्लेसिंग्स। तो जब वो ब्लेसिंग्स हमें मिल जाती हैं तो जो बहुत ही डेडिकेटली करते हैं, कुछ आपने सुना होगा, कुछ लोग हैं बहुत बड़े तांत्रिक जिनको बोलते हैं, जो तंत्र विद्या के ज्ञाता होते हैं, उनको बहुत इन चीज़ों का पता होता है। तो वो अपनी चीज़ों को अपने तरीके से यूज़ करते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल लोग, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, जिनकी मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, प्रोड्यूसर्स जिनके पास पैसा होता है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो इन लोगों के साथ मिलते हैं और अपने काम करवाते हैं। जैसे मूवी किस डेट को अपना रिलीज़ करनी है, किस टाइम पर करनी है, टाइमिंग, डेट्स एंड एवरीथिंग, पूजा, सब चीज़ें जो होती हैं वो उनके विधि विधान करने के बाद होती हैं, तो उसका असर भी हमने देखते हुए मिलता है। बट कई लोग ऐसे होते हैं कि ऐसी विद्या का उपयोग दूसरों को नुकसान करने के लिए और अपने फ़ायदे के लिए किया जाता है, या फिर तंत्र का प्रयोग सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे को नुकसान करने के लिए किया जाता है। अब मैं इनका डिफरेंस और इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब क्या होता है कि कोई किसी पे मारन करता है। मारन विद्या एक ऐसी होती है कि उससे दूसरे बंदे की मृत्यु हो जाती है, या मृत्यु तुल्य उसके समान ही आपको नुकसान होता है। कोई हैवी एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, कुछ ऐसा हो जाता है कि आप सारी उम्र के लिए बेड पर रहते हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप अपने जीते जी वैसे मरे के समान हो जाते हो। या फिर कोई आपके साथ इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि आप रोड पे आ जाते हो, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, या फिर इंसान की डेथ भी हो सकती है, तो वो एक मारन क्रिया होती है। तो वो भी कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, ठीक है जी। बट मारन क्रिया करने के बाद कई लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। उसका कारण क्या है? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में मैंने अभी बात करी कि बहुत बड़े तांत्रिक होते हैं, डेडिकेटेडली वो एक पाठ पूजा वो सारे क्रिया करते हैं कि उनको वो उनके हाथ में वो शक्तियाँ, वो पावर्स उनके हाथ में आ जाए, ठीक है। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन पे शक्तियाँ खुद आना पसंद करती हैं कि वो जन का कल्याण करें। वो उनको खुद आकर बताती हैं कि आपको क्या करना है। तो कई लोग गद्दी भी लगाते हैं, जैसे किसी के कोई बाल बच्चा नहीं होता, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बीमार होते हैं लोग, तो वो उनके पास जाते हैं, वो ठीक होते हैं। उनके जो कईयों के कितने सालों से 15-15, 12-12 सालों से बच्चे नहीं होते, उनके बच्चे वहाँ से होते हैं, फिर वो उनका विश्वास बन जाता है। तो जो लोग इन शक्तियों को प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से शक्तियाँ बोलती हैं कि जन कल्याण के लिए आप ये काम करें, अगर वो सही तरीके से लोग करते रहते हैं तो वो शक्तियाँ उनके पास चलती रहती हैं। लेकिन जहाँ पर भी हमने कुछ गलत सोचा या किसी के कहने पे गलत किया, वहाँ पर शक्तियाँ फिर हमारे से अलग हो जाती हैं, नाराज़ हो जाती हैं, रूठ भी जाती हैं, क्योंकि उनका काम जन कल्याण करवाना है। अब अगर हमें कोई सामने से बैठकर हमें गाइड करेगा तभी हमें पता चलता है, तो किस इंसान के ऊपर शक्तियाँ आती हैं अब वो जानते हैं। जो बिल्कुल ही मन के साफ़ हैं, जिनके अंदर ये ना, ये एक बार में नहीं होता कि या तो आपके संस्कार ऐसे हैं या आप अपने पिछले जन्म का लेके आ रहे हो, है ना। तो उसमें आपको ये होता है कि मुझे किसी का नुकसान नहीं करना, चाहे मुझे उसके बदले मेरा नुकसान हो जाए, या मुझे ऐसा फ़ायदा नहीं करना जिससे किसी और को तकलीफ़ हो। तो पर्सन टू पर्सन
फ़र्क पड़ता है। किसी को मज़ा आता है किसी को नुकसान करके, किसी की जान लेकर, या किसी को प्रॉब्लम में लाकर, या किसी की खुशी ख़राब कर कर, है ना। जैसे कोई किसी का नया घर बना और किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा तो वो उस पे बंधन बांध देता है, ठीक है। या कोई किसी को देखता है तो उसको वो उसकी सुंदरता, वो चीज़ें या उसकी सक्सेस वो बर्दाश्त नहीं होती तो उस पे बंधन बांध देते हैं। तो इस तरीके की क्रिया जो होती है दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसके लिए लोग साधना भी करते हैं। और कई लोग साधना करके बहुत अच्छे अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हैं जो आप ब्लेसिंग्स भी आपको देते हैं, जो आपकी किस्मत में नहीं होता। अगर उनके मुख से ये बात निकल जाए तो भगवान को भी वो बात माननी पड़ती है कि इनकी किस्मत में ये नहीं है, लेकिन संत ने उनको ब्लेसिंग्स दी हैं और संत ने बहुत साधना करी है, गुरु ने बहुत कृपा करी है, तो वो भगवान को उनकी विश पूरी करनी पड़ती है। तो इतना बड़ा जो रुतबा है संत का है, गुरु का है। बानी में लिखा है संत की निंदा नान का बौर बौर अवतार। तो आप लोग ना कोई भी जो धर्म के कार्य कर रहे हैं, गुरु हैं, संत हैं, चाहे वो अच्छे हैं, सही हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन आप किसी को अपने मुख से किसी को गलत नहीं कहें, क्योंकि हमें पूरा अंदाज़ा नहीं होता वो किस रूप में है, क्या कर रहे हैं, क्या भगवान उनसे करवा रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में जब हमें नॉलेज नहीं है ना, तो हमें अगर अच्छा नहीं बोल सकते या हमें अच्छा नहीं दिख रहा तो हमें गलत भी नहीं बोलना चाहिए। तो ये हमारी बानी में लिखा हुआ है कि संत की निंदा नान का बौर बौर अवतार। और संत के अगर हम उनके चरणों में बैठ जाएं और प्रार्थना कर लें और वो हमें अपने मुंह से ब्लेसिंग्स निकल जाएं, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी जो ब्लेसिंग्स हमें मिली हुई हैं वो हमें उसका फल ना मिले। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं। इसका मैं 100% आपको श्योरिटी बता रही हूँ। अगर जो लोग मुझ पे थोड़ा सा भी बिलीव करते हैं तो इन चीज़ों को हमेशा कीप इट इन योर माइंड ऑलवेज। और जो सबसे ज़रूरी बात अब मैं बोल रही हूँ, जैसे किसी ने मारन क्रिया कर दी, कुछ क्रिया कर दी, है ना, उस इंसान पे शक्ति अपने आप आई हुई है। अब क्या होगा? अब तो शक्ति आपको तो पता ही नहीं। उस इंसान के पास शक्ति ऊपर आई हुई है और वो उसको बचाव कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही हैं, और आपने उसके ऊपर ऐसी कोई क्रिया करवा दी। अब क्या होगा? अब आपका सीधा टाकरा किसके साथ हो रहा है? ठीक है, आपने शक्ति चलाई है, कहीं और से भी आई है, शक्ति का शक्ति के साथ मुकाबला हो रहा है। और जब शक्ति को पता चलता है कि दूसरी तरफ जिस पे ये क्रिया हुई है वो भी शक्ति है, उनसे बड़ी है या कोई भी है, लेकिन जैसे उनको पता चलता है कि ये भी शक्ति है, ये भी उसी जो गॉड है, पर भगवान है, उसी के ही दायरे में है, तो वो शक्ति जिसने चलाई है उसके ऊपर ही दोबारा से बैकफायर हो जाती है। कहते हैं ना कि किसी का किया कराया उसके ऊपर ही आकर लग गया। वो तब होता है कि जब आपका ऑरा स्ट्रांग हो और आपने कुछ गलत नहीं किया हो, तो वो भगवान खुद आते हैं, शक्तियाँ खुद आती हैं, डिवाइन पावर खुद आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं और आप पर कोई असर नहीं होता। जिसका एक उदाहरण आप मुझे ले सकते हैं। मुझ पे मारन क्रिया हुई, मेरा घर का बंधन बांधा गया, मुझ पे बहुत कुछ हुआ, लेकिन आपके सामने बैठी हुई हूँ मैं। कुछ टाइम के लिए उसका असर होता है, आपको लगता है कि मैं शायद अब नहीं बचूँगी। मेरे जो दिमाग में ऐसे होता था जैसे किसी ने पत्थर बांध दिए हों, बहुत कुछ मुझे फ़ील होता था। लेकिन जैसे ही अपने आप हीलिंग स्टार्ट होती है ना, तो मेरे को अपने आप क्लीनिंग हो जाती मेरी, अपने आप मेरी हीलिंग। मैंने कोई तंत्र विद्या, कोई साधना ऐसे नहीं करी, मैंने सिर्फ पाठ पूजा करी है। वो भी जब उन्होंने मुझे कहा है पाठ करने के लिए, जिस तरीके का पाठ, कभी उन्होंने मुझे कहा कि आप गुरबानी का पाठ करें, और जिसमें मेरा दिल लगा वो मैंने किया, मैंने मंत्र जाप भी करा, लेकिन मैंने कोई साधना नहीं की। मुझे जो भी डिवाइन ने दिया वो मुझे अपनी ब्लेसिंग्स की वजह से दिया, क्योंकि मैं कभी किसी का नुकसान नहीं करती। तो जन कल्याण के लिए मुझे उन्होंने जो सिलेक्ट किया है
उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे भी अब लगता है कि अगर मैं दुनिया में जन्म लिया है तो मेरा जो सोल पर्पस है, मुझे ज़िंदगी का, मेरी ये जो लाइफ जर्नी का जो पर्पस है वो यही है कि मैं दूसरों को हेल्प कर सकूं, उनको एजुकेट कर सकूं, उनको ज्ञान दे सकूं। लेकिन मैं उसके बदले में सिर्फ यही चाहती हूँ कि जो भी मैं ज्ञान दे रही हूँ वो अपने माइंड में रखा जाए, अपने दिमाग में रखा जाए। अगर मैं किसी चीज़ को बचने के लिए बोलती हूँ या कोई एडवाइस करती हूँ तो उसको मान लिया जाए, ठीक है जी। और भगवान के साथ कनेक्शन में जितना आप रहोगे उतना एक प्रोटेक्टिव शील्ड में आप रहोगे, ठीक है जी। टाइम मेरे पास भी जितना होता है उतनी पाठ पूजा होती है, लेकिन वो जो अंदर चलता रहता है ना, वो आपका काम सबसे ज़्यादा इजी है। भगवान कभी नहीं चाहते कि आप फास्ट करें, आप रोज़े रखें, आप व्रत करें, आप भूखे रहें, आप कर्मे में बैठें, आप परेशान हो। वो ऐसे आप कुछ नहीं चाहते। वो आपका भाव देखते हैं। वो कहते हैं जो आप कर सको। आप 1 घंटे की पूजा में के अलावा अगर आप 1 सेकंड भी उनका नाम ले लें और भाव से ले लें, उनको वो मंजूर है। अगर आप बहुत ज़्यादा दान पुण्य ना कर सकें, आप उनको 1 गिलास जल ही, पानी का ही अर्पित कर दें, उनको वो मंजूर है। वो आपके भाव देखते हैं। अगर आपने उनकी शिक्षा चाहे किसी भी ग्रंथ में ले लीजिए, गुरु ग्रंथ साहिब जी में ले लीजिए, गीता में ले लीजिए, जहाँ पर भी आप देख लीजिए, जो उन्होंने अच्छा ज्ञान का सागर हमें प्रोवाइड करवाया, हमें दिया गया, जिसके ऊपर हमारा कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। देखिए, हमारे जो शिक्षा वाले डिपार्टमेंट हैं, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने भी इस पर जोर नहीं दिया। एक रिलीजन का मुझे लगता है कि एक रिलीजन का सब्जेक्ट ज़रूर हर एक कक्षा में, हर एक क्लास में रखना चाहिए था, जिससे कि बच्चों को इन चीज़ों की तरफ भी लेके आना, जिसमें एक सुमेल रखते, गुरु ग्रंथ साहिब रखते, गीता रखते, कुरान रखते, हर चीज़, बाइबल रखते, उनमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें वो बच्चों के साथ शेयर करते, ताकि उनको भी लगता है कि भगवान एक है। जो मुझे पर्सनल लगता है, मुझे लगता है कि ये चीज़ गवर्नमेंट्स को ज़रूर करनी चाहिए, ताकि हमारे अंदर वो भाव शुरू से पैदा हो। यही हमारी फैमिली में मदर्स की ड्यूटी होनी चाहिए कि हमें रिस्पेक्ट हर रिलीजन की करवानी, हर ह्यूमैनिटी के, हर एक बंदे की रिस्पेक्ट करवानी, बड़ों की, छोटों की। ये नहीं देखना कि कौन से धर्म से है या क्या है। और ठीक बात को ठीक कहना, गलत को गलत कहना, है ना। तो जो अगर सही करा उसको अप्रिशिएट करो, जिसने जो आपको गलत लग रहा है आपको उसको छोड़ दो। हाँ, उससे हमारे सब्सक्राइबर कम हो गए, हमने जिसको सपोर्ट किया उसको उसकी चीज़ों को हमें जो नहीं ठीक लगी हमने बात करी, तो दूसरे लोगों ने बोला कि जी आप तो उनको हमने तो, हमारे वो पाकिस्तान की यूट्यूबर हैं, बड़ी यूट्यूबर पाकिस्तान की हैं, जो लोग इंडिया के सपोर्ट करते तो हम उनको देख लेते थे, अदरवाइज़ हम तो चाहे वो सही है चाहे गलत है हम उसी को सपोर्ट करेंगे। तो इट्स योर विश। हम तो उसमें, मैंने किसी को फोर्सफुली नहीं कहा। हाँ, जब जो चीज़ें उनकी अच्छी थी मैंने उनकी तारीफ़ भी की है, जो मुझे नहीं ठीक लगा मैंने, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया है, हमेशा मुझे सही के साथ खड़े होना है। जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान हो या परेशानी हो, गलत हो, हमने उनको, ये नहीं कि एक झटके में हम अलग हुए, हमने बहुत बार प्यार से समझाया, किसी भी तरीके से समझाया कि आप ऐसा मत करें, बट वो स्टिल चीज़ों को चेंज नहीं किया गया। उनको सब पता था, उनको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं थी। इस वजह से मैंने सोचा ठीक है, जिनको जो ठीक लगेगा वो उस तरीके से करेंगे। सब्सक्राइबर जाने हैं वो चले जाएं, कोई बात नहीं, अगर उनके थे वो उनके पास चले जाएं। हमारा आस्पेक्ट ही कुछ और था। हमने सब्सक्राइबर के लिए ये काम किया। मेरे पास इतना प्रीशियस टाइम होता है कि मैं बता रही हूँ, मेरे पास फैमिली है, बच्चे हैं, बिज़नेस है, और काम है, सोशल वर्क है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं साथ साथ में करती रहती हूँ। पर इसके साथ मुझे ये भी जो डिवाइनली गाइडेड मैसेज होते हैं मुझे वो भी डिलीवर करने होते हैं। अब क्या होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं बिना किसी
सिंबॉलिक इंसान को लेकर, तो वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो मुझे ठीक और गलत जो लोगों को पता ही नहीं चल रहा, लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा कि क्या ठीक है क्या गलत है, मुझे इस चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इंसानियत को ख़त्म कर देगा, किल कर देगा वन टाइम तक। तो जो लोग पॉपुलर होते हैं या जिनको बहुत सारे लोग देखते हैं, अगर हम उनको रेफरेंस के तौर पर लेकर उनका एनालाइज करके आपको बताएं कि ये इंसान कैसा है, इसके बारे में ये बात हुई है, ये चीज़ गलत है या ठीक है, तो उसमें आप लोगों को आपके फ्यूचर का बहुत पता चल जाता है। आप लोगों को गाइड भी कर सकते हैं और ख़ुद भी आपके मन में चीज़ हो सकती है कि यस, ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक साइकेट्रिक में हूँ, तो मुझे ये भी पता है कि लोगों के माइंड के साथ इस टाइम पर क्या क्या हो रहा है। ये सोशल मीडिया जो है बहुत अच्छा भी है, और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी मुझे साथ साथ, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को डिस्कस भी करना मेरी एक ड्यूटी है। तो मैं आपको जो ह्यूमन बिहेवियर है उसकी रियलिटी भी आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी एक बिग बॉस जिसको मैंने देखा, लेकिन मैंने उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, लेकिन क्योंकि उसके कुछ रीज़न्स से, अब क्योंकि बिग बॉस ख़त्म हो चुका है, तो जितने भी उनके लोग थे, जो भी उन्होंने किया, वो मैंने बड़ी बारीकी से देखा, जो चीज़ें हुई और किस वजह से जो लोगों के जो ओपिनियंस हैं वो डिफरेंट रहे, कि लोगों को एक ऐसा विनर मिला जो अनएक्सपेक्टेड था। इसकी एक्सपेक्टेशन किसी ने नहीं की थी, क्योंकि ये इनका जो करियर था या इनके साथ जो फॉलोअर्स थे वो इतने नहीं थे जितने बाकी लोगों के से। तो इसमें जो पहले जीते थे एल्विश जी, उनके जिनको उनकी सपोर्ट थी, लव कटारिया, वो पीछे रहे, मलिक फैमिली का विवाद हुआ, या बाकी जो भी हैं। तो मैं उन सब का क्या कारण था, कौन इंसान रियल है, कौन फेक था, और किसकी क्या चीज़ की इम्पोर्टेंस थी, कौन सी बात लोगों को नहीं समझ आई जिसको समझना ज़रूरी था, किस इंसान का करैक्टर कैसा है, जिसमें एक दूसरे को जो तोहमतें लगा रहे हैं, जो लोगों को लग रहा है कि ये इंसान बहुत बुरा है, क्योंकि वो र्यूमर में इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। मुझे नहीं लगता, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी मैंने वीडियोस देखे उन सबसे डिफरेंट है, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपको जो आजकल ये चल रहा है सोशल मीडिया पर, कैसे ना ब्रेन वॉश करना, एक बंदा कोई मैसेज करेगा या फिर एक के फॉलोअर कुछ ज़्यादा अटैक करेंगे, तो जो दूसरे के फॉलोअर हैं वो भी उसी के ऊपर यकीन करना शुरू करते हैं, फैक्ट्स पे कोई बात ही नहीं करता। विशाल को कुछ लोग सही कह रहे हैं, कुछ गलत कह रहे हैं, कुछ अरमान मलिक को गलत बोल रहे हैं। इन सारी चीज़ों में कहाँ कहाँ किससे क्या गलती हुई, कहाँ पे कौन लोग फेक थे, और फॉलोअर्स की क्या गलती है। फॉलोअर्स इतने गलत तरीके से, ये फॉलोअर्स कौन है, यही हमारा फ्यूचर है, क्योंकि ये यंग जनरेशन है। यही जनरेशन जो है ज़्यादा ये वोटिंग वगैरह में अपना पार्टिसिपेट करती है। जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो अभी जिनकी वजह से ये सारा इकोनॉमिकली चीज़ें चल रही हैं, वो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट भी नहीं करते। देख करता कौन है, जो कॉलेज के लोग हैं, यंग लोग हैं, है ना, जो ये इनकी रील्स पसंद करते हैं, इनके फॉलोअर्स हैं, वो लोग ही इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। बट ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें बहुत गलत थी जिनको सही दिखाया जा रहा है, और बहुत इसमें झोल है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट थे, जो घटनाएं बीच में हुई हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहूँगी, डिस्कस करना चाहूँगी। हालांकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन जितना भी मैंने देखा है, मैंने पर्सन टू पर्सन इन सब लोगों को आपको कैटेगराइज कर दूंगी कि ये चीज़ें किस तरीके से हुई हैं, और ये जो बिग बॉस का निर्णय हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, और क्या होना चाहिए था, या किस तरीके से सिचुएशन इतनी बदली कि अनएक्सपेक्टेड जो
कई लोगों को लग रहा है कि डिसीज़न हुआ है, उसके बारे में बात करूँगी। क्योंकि अभी बिग बॉस ख़त्म हो गया है और इसका अगर देखा जाए तो अब कोई वो नहीं रहता, लेकिन इसको सीखने के लिए इसमें अब बहुत कुछ है। जो चीज़ें गलतियाँ जिन जिन लोगों से हुई हैं या जिन जिन लोगों ने सही काम किया उन कामों को भी इग्नोर किया गया, उनमें क्या क्या गलतियाँ थी, क्या क्या हो सकता था। और अगर बिग बॉस का भी मैं देखूं तो वो बहुत बाइस्ड चीज़ें कई बार कर देते हैं, जिसका वो इम्पैक्ट नहीं देखते, वो पॉपुलैरिटी देखते हैं, उस तरफ वो इन चीज़ों को ड्रैग करके लेके जाते हैं। जो चीज़ दिखाई जाती है कई बार उसको नहीं दिखाया जाना चाहता, जो दिखाना चाहिए था वो वहाँ पर उसको स्किप कर देते हैं। तो ये पार्टिसिपेंट जो बाहर आए उन लोगों को भी कई बार ये लगता है कि हमारे साथ जो इतना टाइम हम अच्छा रहे वो दिखाया नहीं, जहाँ पर हम झगड़ते रहे या कुछ करते रहे। ये बहुत सारे लोगों, संभावना सेठ के स्टेटमेंट्स ऐसे कई लोगों के हमने देखे हैं। बट इसमें बहुत गहरी चीज़ें हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। उसका वजह भी यही है कि आपको पता चले कि कौन सा इंसान आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है, कौन सा इंसान आपको ऐसे तंत्र वगैरह में फंसा सकता है और कैसे लोगों से हमें बचना चाहिए और कैसे लोगों के साथ हमारा मेल जोल होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ इसके बारे में डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। जो गलत इंसान दिख रहा है उसमें भी बहुत सारी खूबियाँ थी जिनको वो भी इग्नोर कर दी गई। जो बहुत सही बंदा था उसने भी बहुत बड़ी गलती करी, उसको भी इग्नोर कर दिया गया। ये चीज़ें बहुत गलत हुई हैं। और जो जो लोग सोच रहे हैं अभी अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें इस टॉपिक के बारे में भी, ताकि मुझे लगे कि मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि इससे आप लोग सीखोगे ज़रूर, ये मैं 100% श्योर हूँ। इसीलिए मैं इस टॉपिक पे आगे बात करना चाहती हूँ। आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मुझे अपनी राय देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।